खबर की ओर। विमानों में बम होने की झूठी कॉल्स के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अकेले आज के दिन करीब 95 विमानों में बम होने की धमकी मिली है। हॉक्स कॉल्स को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। मामले में दिल्ली एनसीआर में अब तक 20 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि मुंबई में भी विमान में झूठी कॉल को लेकर 7 मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रोटोकॉल के तहत एयरलाइंस ने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है। मामले में अपडेट जानते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। बताइए अमरीश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि विमानों को धमकियां मिल रही हैं, बम होने की धमकी दी जा रही है। इसका स्थायी समाधान क्या निकाल रही है सरकार, क्योंकि मीटिंग तो बहुत सारी हुई है, निष्कर्ष क्या निकला है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि आज दिन भर में लगभग 95 ऐसी कॉल्स हैं जो कि एयरलाइंस को कहा गया कि बम की खबर है, या फिर बम वहां रखा हुआ है, या फिर यात्रियों को निकाल दीजिए, बम फटने वाला है। इस तरह की तमाम कॉल्स थी और इसको लेकर प्रोटोकॉल के तहत सभी विमानों को बे में ले जाया गया था, जांच की गई और फिलहाल पाया गया कि अभी तक उनमें से कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला है। दूसरा अपडेट दे दूं कि अभी तक इस पूरे मामले में, जो कि पिछले हफ्ते से चल रहा है, पिछले हफ्ते से अभी तक 650 ऐसी कॉल्स आ गई हैं जिनकी ट्रेसिंग एजेंसियां लगातार कर रही हैं। और पुलिस के हिसाब से अभी तक इस मामले में लगभग 30 एफआईआर हुई हैं, जिनमें कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 20, 7 मुंबई में और देश के अन्य हिस्सों में लगभग 3 एफआईआर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गिरफ्तारी हुई है जो कि नाबालिग है। साथ साथ 8 लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरी अपडेट ये है कि अभी तक एजेंसियां जो है वो लगातार फॉरेन एजेंसी के भी संपर्क में है। इसके साथ साथ आईटी का जो मंत्रालय है उसने बैठक की है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से, और उनसे कहा गया जा रहा है कि सीडेक और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैंडल्स के बारे में जानकारी मांग रही है उनको तत्काल प्रभाव से मुहैया कराया जाए। साथ साथ ऐसे हैंडल्स को उनके कहने पर ब्लॉक या फिर कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाए, ताकि ये जानना आसान हो सके कि किस आईपी एड्रेस से, किस वीपीएन से ये मैसेजेस आ रहे हैं, किस देश से ये मैसेजेस आ रहे हैं और इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है। कुल मिलाकर सरकार अपने तरफ से चाक चौबंद है, किसी भी कॉल को इग्नोर नहीं किया जाए, इस बात को लेकर साफ ताकीद की गई है सभी एयरलाइंस को। साथ साथ जो सबसे अहम चीज है कि क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, लोगों का आना जाना इस समय बढ़ेगा, त्योहारों के समय में किसी तरह की डिसरप्शन न हो, इसको लेकर सरकार गंभीर है। और अगले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से इन फ्लाइट और ऑन ग्राउंड गाइडलाइंस जो है जारी की जा सकती हैं, जिसमें कि कई सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा, ताकि एयरलाइंस का जो ऑपरेशन है वो प्रभावित ना हो, साथ साथ सुरक्षा से भी कोई समझौता होता हुआ न दिखे। एक और अहम चीज इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो की गई है वो ये है कि बीटीएसी टीम्स को सभी तमाम जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उन पर तैनात किया गया है। ऐसी जो टीम्स हैं वो बॉम्ब के किसी भी थ्रेट के कॉल के समय या फिर ऐसे किसी भी हॉक्स कॉल के समय तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना शुरू करती हैं। और अभी तक जो टर्न अराउंड टाइम लगभग 2.5 घंटे का होता था उसको घटाने की कोशिश इन टीम्स के जरिए की जा रही है। और जो अभी तक की जानकारी उसके अनुसार बीटीएसी की जो एक्शन है उससे जो टर्न अराउंड टाइम है वो लगभग 1.5 घंटा कम हुआ। यानी कि एक एयरपोर्ट पर अगर इस तरह की सूचना आती है, एयरपोर्ट के पर उसके विमान की लैंडिंग, उसकी जांच और फिर दोबारा उसके ऑपरेशन लायक बनाने में मात्र 1.25 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि पहले से बेहतर हुई चीजें। सरकार की कोशिश ये है कि त्योहारों के समय में किसी तरह का डिस्ट्रप्शन न हो, इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। साथ साथ जितने फ्लाइट्स हैं उन सबको कहा गया कि आपको अपने प्लान्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो और पूरी तरीके से सो सेफ हो। पूरा आपका एयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सरकार और तमाम एजेंसियां ऑन टोज हैं, और आप अपनी यात्रा जारी रखिए। आपको हैप्पी दिवाली। तो ये जो कॉल्स आ रही हैं ये भारतीय विमान कंपनियों को ही आ रही हैं, या फिर दूसरी जो विदेशी विमान कंपनियां उनको भी मिल रही हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार ज्यादातर कॉल्स भारतीय एयरलाइंस को आ रही हैं, या फिर भारत से ऑपरेशन जो जिनका विदेशों में है उनको आ रही हैं। अभी तक भारतीय जमीन से या फिर किसी और वीपीएन से किसी ऐसी एयरलाइन को कॉल नहीं गई है जो कि किसी विदेशी देश में जिसका हेडक्वार्टर हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सभी जो थ्रेट कॉल्स हैं वो इंडियन एयरलाइंस को ही है, जो कि या तो इंडियन है या फिर इंडियन जमीन से किसी और देश को ऑपरेट कर रही है। और उनमें जो कॉल्स है उनमें एक मैसेज जरूर ये लिखा गया है कि भारत के लिए यात्रा न करें। तो संभव है कि ये सारी कॉल्स, और अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार भी लगभग 75% कॉल जो है वो किसी विदेशी वीपीएन से, विदेशी आईपी एड्रेस से, या फिर किसी विदेशी जमीन से आने वाले एयरपोर्ट के टॉयलेट में या फिर किसी ऐसे जगह पे दिखी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर कॉल्स भी विदेशों से आ रही है, लेकिन सभी कॉल जो है वो देसी एयरलाइंस को ही है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।